May I now please request Shri Yongi Adu, आज हम हैं नामसाई के मल्टीपर्पज़ हॉल। आज यहाँ पर जो है वन डे मेगा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी नामसाई और लोहित द्वारा इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नामसाई लोहित अंडर द एजिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नामसाई एंड लोहित। चीफ गेस्ट के तौर पर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भूषण रामाकृष्णा उपस्थित होंगे जो कि जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ऑनरेबल जस्टिस विजय पंसोल चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट, और पेट्रन इन चीफ अरुणाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुमन श्याम जज गुवाहाटी हाई कोर्ट, और काफ़ी यहाँ के एजुकेटिव चेयरमैन अरुणाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी एजुकेटिव जो है यहाँ पर मौजूद होंगे। बोर नहीं करूंगा क्योंकि आप सुबह से कंटिन्यूसली वर्किंग सेशन चल रहे थे और ये कंक्लूडिंग प्रोग्राम है। एक कोइंसिडेंस है कि भारतीय संविधान जो हमें हमारे संविधान कर्ता ने दिया उसका 75वां साल चल रहा है, उसका अमृत महोत्सव चल रहा है। और हमारा संविधान ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी के लिए एक बहुमूल्य ऐसा डॉक्यूमेंट है। विविध धर्मों के विविध धर्म ग्रंथ है, मुस्लिम लोगों का कुरान, हिंदुओं का महाभारत या रामायण, क्रिश्चियन लोगों का बाइबल, परंतु भारत का संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत के हर नागरिक के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। आज हमारा जो देश चलता है, हमारे देश की जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, जो चलते हैं वो इस संविधान में दिए हुए मार्गदर्शक तत्वों के ऊपर चलती है। और इस संविधान ने हमें अनेक हक दिए, उसी के साथ हमारे कुछ दायित्व भी दिया है, हमारी ड्यूटीज भी दी हुए। राइट्स एंड ड्यूटीज कोएग्जिस्ट। और ऐसे बैकग्राउंड में आज का जो अपने अरुणाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी तथा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी नामसाई एंड लोहित और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नामसाई एंड तेजू, इन्होंने जो आज के संगोष्ठी का जो आयोजन किया है वो अतिशय महत्वपूर्ण है। अपने संविधान ने न्याय का हक, इसको एक मौलिक अधिकार माना गया है। The right to justice has been considered to be a fundamental right. और right to justice also includes right to speedy and efficient justice. Vishwabharati Nursing College, Bangalore. Admission open for session 2024-25. JNM Nursing, BSc Nursing, D-Farm, B-Farm amadi BPT की admission होजरे। JNM Nursing की eligibility both arts amadi science की होगी। Experience led by faculty senior state of the art lab hands-on training period institution में। अकुपमरो विदमक 9395405659 दा कांटेक्ट करो। कम से कम समय में और कम से कम खर्च में न्याय मिलना ये भी हमारा हक है। जैसा कि चीफ साहब ने बताया कि आज बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय गांव बुराज और गांव बुरीज उपस्थित है, जनप्रतिनिधि उपस्थित है, पंचायत समिति के मेंबर्स है, महिला बचत गट की प्रतिनिधि है, एनजीओ है। और मुझे खुशी हो रही है आज कि यहाँ आज की उपस्थिति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि a measure to
a measure of progress in the society has to be measured as to how much the women in the society have progressed. कोई भी समाज प्रगत हो रहा है कि नहीं, इसका आधार उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है उसके ऊपर आधारित है। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी महिला इतनी बड़ी संख्या में आज उपस्थित है और महिला सबलीकरण का एक अच्छा उदाहरण इस समय वो दे रही है। उनको सहायता प्रदान करने के लिए उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, एक तो प्रकृति की मार से है और साथ में उनके घर भी जो है, उनके घर वाले भी बड़े उसमें उनको पीड़ा झेलनी पड़ती है। उसके लिए भी एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसके अंदर कि उनको किस तरह से उनको सहायता प्रदान की जाए ताकि उनको भी सहायता मिले और उनके घर वालों को भी एक संबंध प्राप्त हो कि वो उसको किस प्रकार से संभाल सकें। इसके अंदर आपका बच्चों के लिए बहुत सारी चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड देयर प्रोटेक्शन। अब बच्चा जो है उसको अगर पता नहीं है कि बच्चे को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, छोटे बच्चों को क्या पता है कि मेरे क्या अधिकार है और मेरे इसके अंदर क्या मेरे लिए योजनाएं हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए भी यहाँ पे उसके अंदर क्या उनको फायदा मिल सकता है और क्या चीज बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, उसकी भी एक स्कीम है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम है जिसके अंदर आप जो एग्रीकल्चर का लेबर है, जो कृषि मजदूर है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। कमठा मजदूर है जो कि आप काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। हर एक प्रकार की योजनाएं यहाँ पर राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दे रखी है, लेकिन उनका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि उसका प्रचार और प्रसार कम है। लेकिन आज हम यहाँ आपसे कानूनी बातें करने नहीं आए हैं। आज हम इस विषय पे बात करना चाहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबके लिए हो, इस कॉन्सेप्ट का सही मायने क्या है, इसमें आपके लिए क्या सुविधा है और उस सुविधा को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कैसे उठा सकते हैं, ये इसी बात की चर्चा के लिए आज की ये लीगल एड कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमें प्रोत्साहन देने के लिए, हमें एनकरेजमेंट देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है सर्वोच्च न्यायालय की एक वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस गवाई साहब, जिन्होंने अपना बड़ा बिजी शेड्यूल होते हुए कि हमने जब इनविटेशन दिया है और उनका जो इंटरेस्ट है अरुणाचल की प्रति, तो उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, और आज वो हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहता हूँ आप सब एक बार फिर एक उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, उनके स्वागत कीजिए। लागू हुआ है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर ये नालसा बना है, यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो पैट्रन इन चीफ है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन ये है एक राष्ट्रीय स्तर पे, और जो राज्य स्तर पे आप देखेंगे कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बना है जिसका पैट्रन इन चीफ है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और हर एक जिला में भी ये बना है, जिला स्तर पे भी ये बना है, और इसे कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जिनका चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट जज। उस डिस्ट्रिक्ट का जो जज है वो उसका चेयरमैन बनता है। तो यहाँ पे 3 स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे है नालसा, राज्य स्तर पे है आपका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जिला स्तर पे है आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और ये सालसा यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो नालसा के यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशानुसार काम करते हैं। जो न्याय दिलाने का, सबको न्याय दिलाना है, जन जन गांव में जाके न्याय दिलाना है, सक्षम फ्री लीगल एड दिलवाना है, ये उनके निर्देशानुसार ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अपने ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो अभी ये देखिए कि ये जो नालसा है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इनका मुख्य काम क्या है?
जिसे हमने देखा, मैं बार बार ये कह रही हूँ, इनका मुख्य काम है कि जो गरीब हैं, जो कमजोर वर्ग है हमारे समाज में, उनको न्याय दिलाना है। ये प्रथम कार्य है इनका। और दूसरा है कि लोक अदालत का आयोजन करना। आप सभी को भी पता होगा, कभी ना कभी आप में से कोई भी गया होगा, लोक अदालत जब होता है आपको बुलाते हैं, जो छोटे छोटे मतलब जो पेटी ऑफेंसेस बोलते हैं, जहाँ पे दो पार्टी उसको हल करना चाहते हैं, ऐसे अगर केसेस है तो लोक अदालत में बुलाते हैं उनको और उनका समाधान करते हैं, तो वो साथ ही साथ खत्म हो जाता है। तो फार्स्टत मोर टपिकটো आছিলে পক্সো एक्ट। तो পক্সো एक्ट মানে হল प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो मैं आशा करूँ যে আমাৰ ইয়াত যিমান উপস্থিত আমাৰ জিবিস এনজিওস আমাৰ মহিলাবিলাক আছে, তো সকলোৱে গম পায় কি प्रोटेक्शन মানে কি হয় আৰু অফেন্স মানে হল অপৰাধ। চিলড্ৰেন মানে তো সবে গম পায় যে সৰু নাবালিক যিবিলাক 18 বছৰৰ তলৰ এইবিলাক হল আমাৰ চিলড্ৰেন। আৰু সেক্সুৱেল অফেন্স মানে তো সকলোৱে জানে চাগে। তো ইয়াত এই এক্টটো কিয়ৰ কাৰণে বনাবলগীয়া হ'ল, তো মেইন তো পক্সো এক্টটো বনোৱা গৈছে আমাৰ যিবিলাক উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী, যিবিলাক 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী, তো সিহঁতৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে মেইন পক্সো এক্টটো বনোৱা হৈছে। আৰু এই এক্টটো হ'ল এটা স্পেচিয়েল এক্ট, আৰু এই স্পেচিয়েল এক্ট কাৰণে আমাৰ স্পেচিয়েল কোডো আছে আৰু স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ, যোনটোক নেকি আমি গভৰ্ণমেণ্ট वकील বুলি আমাৰ কমনলি মানুহে গম পায়। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ স্পেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট वकीलो এপইণ্ট কৰা হৈছে। আৰু কোৰ্ট য'ত চলিব তাতো আমাৰ মানে স্পিডি ট্ৰায়েল কাৰণেও আমাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তো ইয়াত মেইন কথা হ'ল কি ধৰণৰ ক্ৰাইমবিলাক এই এক্টৰ আধাৰত আহে। নৰ্মেলি সেক্সুৱেল অফেন্স বুলি ক'লে সকলোৱে গম পায় যে কোনোবা কাবাক বলাৎকাৰ কৰিলে, কোনোবা কাবাক মলেষ্টেশ্যন কৰিলে, या কোনোবা কাবাক বেয়া ধৰণৰকে ব্যৱহাৰ কৰিলে। তো নৰ্মেলি মানুহবিলাকৰ কনসেপ্টটো या মানুহবিলাকৰ জেনাৰেল নলেজটো তো সবে গম পায় যে সেক্সুৱেল অফেন্স মানে কি হয়। তাৰ উপৰিও যদিহে কোনোবা নাবালিক ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত যদি বেয়া ধৰণৰ কিবা ভিডিঅ'গ্ৰাফি, যোনটো নেকি পৰ্নোগ্ৰাফি বুলি কয় ইংলিছত, যদি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে, বেয়া নজৰৰ পৰা চায়, আৰু গুড টাচ বেড টাচ বুলি তো আপোনালোকে জানে যে কিছুমান আমাৰ মহিলাৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টছ কিছুমান আছে য'ত নেকি টাচ কৰাটো অপৰাধ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো অপৰাধবিলাকে আমাৰ এই পক্সো এক্টটোত আহিছে। আৰু এই এক্টৰ আধাৰৰ মতে অকল ছোৱালী বুলিয়ে নহয়, যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী যাৰ নেকি বয়স 18 বছৰৰ তলৰ লগত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি অপৰাধ হয়, তেনেহ'লে এই আধাৰৰ মতেহে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব। अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत ही इसको निसर्ग ने इतना सुंदर बनाया हुआ है, हमें तो थोड़ी सी झलक ही देखने को मिली, पूरा अभी तक देखने को नहीं मिला। बहुत अच्छा स्टेट है। भारत में सबसे पहले सूर्य यहीं प्रवेश करता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी हॉस्पिटेबल। और इस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम से भारत के हर इस जो दो जिले के जो नागरिक हैं उनको गांव गुराज और गांव बुरीस के थ्रू, पंचायत समिति के मेंबर्स के थ्रू मैसेज जाएगा कि उनका हक क्या है, और उनको उनके हक के बारे में अगर पता चलेगा तो हक को जब भी उनके ऊपर अन्याय होता है तो दूर कराने के लिए उनके एक बड़ा अच्छा आज का जो संगोष्ठी वो काम में आएगी। धन्यवाद। थैंक यू मेरे डियर फ्रेंड्स। ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का मेंबर सेक्रेटरी हूँ मैं, एंड दिस प्रोग्राम हैज़ बीन organized under the aegis of National Legal Service Authority, which is being graced by Justice Gawai from Honorable Judge Supreme Court, and then with him our patron chief, Honorable Chief Justice of Guwahati Court is there, and Honorable Justice Suman Shyam, who is the Executive Chairperson of Arunachal Pradesh State Legal Service Authority, he is also there.
and with them one more judge is there from Mumbai High Court. So they will be arriving shortly in the second session. See, this kind of awareness is created to give legal awareness to the people. Actually, State Legal Service Authority, under the aegis of National Legal Service Authority, are creating legal awareness camp to let the poor people know about the right they are having. In fact, this is a kind of scheme which we are supposed to implement. The government, they are trying to implement it from NALSA and SALSA. This scheme of giving free legal aid to the poor people, marginal people, has to be implemented successfully through NALSA and then SALSA. That's why we are creating the benefit which are available in the government and in the central government scheme and also in the NALSA scheme. So people are benefited. Poor people, those who are not don't have the money to go to this court to fight their legal battles, they are, made aware of their right and they get the benefit. This is how we are here today. Thank you very much.